हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम लोग आपका 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 अगस्त जो है सो 2021 के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सो आपका पहला करंट अफेयर्स है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में अगर बात किया जाए तो यह कुछ नहीं है जो है सो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है एक्चुअली में है यह क्या, यह जो है सो आपका जितने भी हमारे सैनिक है, स्पेशल फोर्स में जो सैनिक रहते हैं, जो काम करते हैं, तो क्या होता है कभी कभार जो है सो वो इंजरी हो जाते हैं। जब इंजरी हो जाते हैं तो जो है सो उनको बेहनाताना दिया जाता है और घर में रहते हैं, ठीक है। तो जब घर में रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डेथ हो जाता है। तो उन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो है सो एक क्लाव इंस्टीट्यूट है, क्लाव जो है सो एक संस्था है जो उन सैनिकों के साथ कोलैबोरेट करके काम करती है और उनको जो है सो आगे बढ़ाने का काम करती है ताकि वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस नहीं करें, ठीक है। तो उसी सीरीज में जो है सो भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जो है सो आपको ये 20 सैनिक जो है सो 20 सैनिक को चूज किया गया है, ठीक है। 20 सैनिक को चूज किया गया है और यह जो है सो चढ़ेंगे कहाँ पे, तो यह जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। कहाँ जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर में जाएंगे, ये चढ़ेंगे। तो इनका जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इनका जो है सो आपका मनोबल बढ़ेगा। इनका जब मनोबल बढ़ेगा तो यह एक अच्छा संकेत है और एक तरह से कहा जाए तो एक पहला इनिशिएटिव होगा जो इस तरह से लोगों के साथ में, इस तरह के जो देश से सेवा करते हुए जो है सो अपने जो है सो पैर को या किसी ने हाथ को खोया है, तो उसके लिए जो है एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और यह जो है सो मनोबल को उनके बढ़ाएगा। और इस तरह से अगर काम किया जाता है, जैसे सोशल सर्विस में उन लोगों को इंगेज किया जाता है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे इस तरह पे भी सोचना चाहिए। या मान लीजिए कि हम लोग को कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो हम लोग को भी इसको सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ के बारे में यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो दूसरा चीज़ ये है आपका कि यहाँ पे देखिए ये जो है सो आपका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। ये जो है सो आपका ये श्रीनगर हो गया और यहाँ तक ये जो है सो पीओके कहलाता है। क्या कहलाता है यह पीओके कहलाता है। और इधर जो है सो यह जो है सो आपका अक्साई चीन है, यहाँ तक ये जो है सो ये चाइना का 1962 में चाइना कैप्चर किया। और यह जो है सो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये जो है ना यह सियाचिन ग्लेशियर है। और जो है सो समझिए कि यह जो है सो आपका कहा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पे जो है सो कोई बैटल फील्ड है तो यही बैटल फील्ड है, ठीक है। इधर पाकिस्तान है और इधर जो है सो इंडिया है और यहाँ पे अपने जो है सो सैनिक वहाँ पे बैठे रहते हैं 24/7 अपने सीमा की निगरानी करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका यह है, इसमें जो है सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम से रिलेटेड कौन सा इसमें सही है। अब आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना है। तो देखिए बोलता है इट इज़ रिलेटेड टू द डिसेबल फोर्सेस, ठीक है। इट विल प्लान टू गो सियाचिन ग्लेशियर। तो जाहिर सी बात हम लोगों ने अभी चर्चा किया था और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो यह दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। यह दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके, तो सही हो जाते हैं। तो ये जो है सो आपका दोनों के दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स देखते हैं आपका एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट क्या है, ठीक है। तो हम एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट, एनिमल को ए से नहीं, बी हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ठीक है। ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट यह क्या है, तो यह जो है सो इसको शुरू किया गया था आपका 2018 में। कब शुरू किया गया, 2018 में। कहाँ पे शुरू किया गया, तो तमिलनाडु में, ठीक है। काम क्या है, तो स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन को हम STER से लिख देते हैं। स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन करके क्या करना है, पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि स्टरलाइजेशन ही क्यों करें, क्यों नहीं हम किल कर दें इसको। तो आप किल नहीं कर सकते, किल इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो जो है सो आपका प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल क्रूअलिटी एक्ट के अगेंस्ट में हो जाएंगे, ठीक है। जो 1960 या 1963 में आया है, ऐसे कुछ है इसका। तो इसलिए जो है सो उनको मारने से पहले उनको स्टरलाइज कर दिया जाए ताकि उनका बर्थ कंट्रोल हो जाए। तो अभी इसको रिवाइव किया गया है फिर से,
कहाँ पे, तमिलनाडु में। आप बीच में अभी न्यूज आया था कि एनिमल कुत्तों को जो है सो बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, या बंदरों को जो है सो मारा जाता है या पकड़ा जाता है। तो उससे अच्छा है कि उनको अगर स्टरलाइज कर दिया जाएगा तो उनका ऑटोमेटिकली उनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज़ था, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर्स बनता है, इसमें जो है सो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव जो है सो, विच ईयर एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट एस्टेब्लिश इन तमिलनाडु। तो अभी आपसे बात हुई थी, वह कौन सा है, तो वह 2018 है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट, ठीक है। तो अब ये जो है सो यह रिपोर्ट जो है सो किसने जारी किया है, यह इम्पोर्टेंट है। तो यह रिपोर्ट जो जारी किया है, वह जो जारी किया है आपका नीति आयोग प्लस जो है सो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये अमेरिका का है। ये दोनों ने मिल करके यह रिपोर्ट जारी किया है, टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। इसका कहना यह है कि 2021 में लगभग 90,000 करोड़ का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लॉस हुआ है। इस लॉस के कारण क्या बता रहे हैं वो लोग, इस लॉस का कारण ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो है सो पावर एग्रीमेंट, जो पावर सेक्टर, जो पावर जनरेशन कंपनी है उसके साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि इनएफिशिएंसी, तीसरा चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ठीक है। जनरली अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो है सो ये 3 चीज़ें रहती हैं कि जो है सो आपका इनएफिशिएंसी और जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर कमी रहती है, तो हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो लगभग जो है सो आपका 90,000 करोड़ का यहाँ पे लॉस है, ठीक है। और जो है सो आपका इनएफिशिएंसी है लॉन्ग टर्म में, उसके कैपेसिटी और इनएफिशिएंसी ऑपरेशन हो गया। तो इसमें क्या है, कहा क्या गया है, इनका सजेशन यह है, इस रिपोर्ट का सजेशन यह है कि स्टेट जो है ना, स्टेट और जो है सो यूटिलिटी को अलग कर दो। हालांकि अलग हो गया है, स्टेट मतलब मान लीजिए कि जो ऐसा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और यूटिलिटी सर्विसेज है उसको अलग कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका टेलीकॉम यूनिट हो गया या फिर जो है सो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होगा। तो अब मैक्सिमम जो है सो आप सेपरेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी है। तो इसको जो है इन दोनों को आप अलग कर देंगे। जब आप इन दोनों को अलग कर देंगे तो क्या होगा कि स्टेट जो है सो यहाँ पे दखल अंदाजी करे, कम कर दे, खत्म हो जाएगा। तो ये जो है सो सेल्फ मॉनिटर जो है हो जाएंगे। जब सेल्फ मॉनिटर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अपना जो है सो बेस्ट वे में आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो पहला नीति आयोग का कहना यह है कि पहला जो है स्टेट और यूटिलिटी सेंटर को अलग कर दो। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जैसे आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी CERC जो है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है सो, या कमीशन जो है सो, और स्टेट बोलता है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन जो है सो SERC है, उसके जगह पे जो है सो आप जो है सो रीजनल रेगुलेटरी अथॉरिटी कमीशन बनाओ इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, ताकि जो है सो रीजनल लेवल पे वो काम कर सके। किसका कहना है, यह नीति आयोग का कहना। पहला चीज़ तो ये बोल रहे हैं। दूसरा चीज़ ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी लॉस मेकिंग है वहाँ पे PPP मॉडल पे जो है सो स्मार्ट मीटरिंग को एस्टेब्लिश करो, ठीक है। PPP मॉडल पे जो स्मार्ट मीटरिंग हो गया, या जो है सो आप जो है सो PPP मॉडल पे बाकी दूसरे प्रोजेक्ट को भी आप ले आइए इस फील्ड में। तो इससे क्या होगा कि जब PPP मॉडल पे आएगा तो जाहिर सी बात है कि लॉसेस घटेगा, ठीक है। उसके बाद इनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन करो। अगर आपको लगता है कि स्टेट नहीं चला पाएगी या जो कंपनी है वो नहीं चला पाती है तो उनको बेच दो। तीसरा चीज़ ये है कि आप जो है सो सोलर पावर प्लांट के साथ में कोलैबोरेशन करो और जो है सो मिनी ग्रिड एस्टेब्लिश करो और जो है सो सोलर पंप को बढ़ावा दो। तो इस टाइप से कुछ नीति आयोग के ये 4-5 पॉइंट थे जो कि आपके मेंस में जब कभी क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद जो है सो अब हमारा जो भी करंट अफेयर्स रहेगा नेक्स्ट कुछ दिन 2-3 दिन के बाद हम सोच रहे हैं कि उसके आधार पे एक क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाए, ताकि जो है सो प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करके हमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमें एक करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चन और एक मेंस का क्वेश्चन भी उसके साथ में ऐड करके अगर हम लोग करेंगे तो हो सकता है हम लोग को बेहतर आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। तो स्मार्ट मीटरिंग आपको बता दिए हैं, रेगुलेटरी कमीशन के बारे में, रीजनल रेगुलेटरी कमीशन की बात कर रहा है, मिनी सोलर ग्रिड और जो है सो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में जो है सो इसका कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, इनकरेज द यूज ऑफ द सोलर पंप की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है सो नीति आयोग का रिपोर्ट है। तो कभी भी आप जब एग्जाम में लिख रहे हैं तो इस चीज़ को मेंशन करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। इसी के आधार पर जैसे अभी ये कैसे हो गया, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का हो गया, इसी आधार पर एक मेंस का भी क्वेश्चन नीचे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से हम सोच रहे हैं, इसको प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट रिलीज्ड बाई, तो यह रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, नीति आयोग ने रिलीज किया है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग ने रिलीज किया है, या रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कमीशन ने रिलीज किया है। तो यह रिपोर्ट जो रिलीज किया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड द नीति आयोग ने मिलकर के रिलीज किया है।
नेक्स्ट आपका है कि आइडिया क्या है, ठीक है। तो यह एक अच्छा जो है सो इनिशिएटिव है। एक्चुअल में जो है सो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो है सो आइडिया का मतलब इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडिया जो है सो आइडिया का मतलब आई फॉर द इंडिया, डी फॉर द डिजिटल, ठीक है, ई फॉर द इकोसिस्टम और ए फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है सो डिजिटलाइज किया जाए और एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिव को बढ़ाया जाए और पब्लिक को जो है सो डिजिटली कनेक्ट किया जाए, जो भी फार्मर है उनको डिजिटली कनेक्ट किया जाए ताकि उनका इनकम बढ़े और लॉसेस घटे और जो है सो यह जो सेक्टर वो इफिशियंट बन सके। मतलब ओवरऑल प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही है, ठीक है। तो अभी क्या दिक्कत है इस फील्ड में? इस फील्ड में 2-3 चीज़ों की दिक्कत है। पहला तो यह है कि डेटा डिफिशियंट है, ठीक है, डेटा डेफिशिएंट है, मतलब डेटा की कमी है। पहला तो ये है इशू। दूसरा इशू ये है कि जो है सो अवेयरनेस लेवल कम है, अवेयरनेस लेवल जो है सो पब्लिक के बीच में कम है। तीसरा चीज़ इसमें यह है कि अवेयरनेस लेवल कम है, डेटा डेफिशिएंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। चौथा चीज़ यह है इसमें कि जो है सो डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है। और चौथा चीज़ यह है कि डिजिटल पेनिट्रेशन कम है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सो अवेयरनेस लेवल की कमी है। जाहिर सी बात है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसके लिए पहले हमें डेटा चाहिए। डेटा चाहिए कौन सा कि मानसून सीजन में सोइंग है, हार्वेस्टिंग सीजन क्या है, हार्वेस्टिंग में कितना है, सोइंग में कितना एरिया हुआ है, कौन से फील्ड में कोई किस एरिया में जो है सो कौन सा क्रॉप लग रहा है, उसका आउटपुट प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका मार्केट डिमांड क्या है। ये सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से जो है सो एनालिसिस करेंगे तब हमें प्रेडिक्शन मतलब कि प्रॉपर वे में कर सकते हैं और मार्केट को इजी वे में जो है सो हैंडल किया जा सकता है और किसानों को उसका उचित दाम मिल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जनरली क्या है कि यहाँ पे इस सेक्टर बहुत ज़्यादा डाइवर्स सेक्टर है और एमएसपी जो है ना एक ड्रॉबैक है। एमएसपी ड्रॉबैक इसलिए है कि मान लीजिए कि अभी इस साल सीजन शुरू होने वाला है, तो यह सीजन शुरू होने से पहले सरकार क्या करती है कि धान पे जो है सो मान लीजिए 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से एमएसपी फिक्स कर दी कि जब आपका हार्वेस्टिंग होगा तो हम उसी दिन में जो 2500 रुपये के हिसाब से खरीद लेंगे। दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ग्रीन रेवोल्यूशन है, दूसरा एमएसपी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी हम बात कर लेंगे और एमएसपी भी। तो यहाँ पे एमएसपी में दिक्कत क्या आ रही है कि सरकार ने जब कीमत फिक्स कर दी तो सारे किसान सब कुछ छोड़ करके उसी पे चढ़ जा रहे हैं कि हमें धान ही उगाना है। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि लैंड को लगातार जो है सो सेमी की क्रॉप्स उगाने से उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, उसका न्यूट्रिएंट लेवल कम हो रहा है और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उसका लेवल जो है सो आउटपुट घटते जाएगा और आप और ज़्यादा यूरिया मिलाओगे तो न्यूट्रिफिकेशन बढ़ते जाएगा और जो है सो आपको पता है कि नाइट्रेट जो सिंड्रोम होता है बॉडी में वो भी जो है सो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, तो वो बढ़ते जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको जो है सो ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलगल बूम होगा और जो है सो जो है सो आपके वाटर में ऑक्सीजन लेवल घटेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा चीज़ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो है सो 2-3 क्रॉप पे ध्यान दिया गया, कुछ पार्टिकुलर एरिया में ध्यान दिया गया, तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए फूड में। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो हमने यूरिया मिलाया है खेतों में कि तो खेतों की उर्वरता बढ़ रही है, मतलब कि जो है सो उसमें जो है सो प्रोडक्टिविटी घट रहा है और आउटपुट भी घट रहा है टाइम के साथ में। तो एक टाइम पे हमें और ज़्यादा मतलब इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आइडिया जो है सो ये कुछ नहीं है, डिजिटल इकोसिस्टम को जो है सो हमें क्या करना है, इसमें 2-3 पैरामीटर है जिसको समझना है। पहला चीज़ तो है कि डेटा कलेक्ट करना और डेटा को एनालाइज करना और उसको मतलब कि उसके बाद में जो है सो फार्मर के अकॉर्डिंग जो है सो स्कीम या प्लानिंग करना, तो इसका एक काम ये है। दूसरा चीज़ ये है कि हमें आउटपुट बढ़ाना है तो डेटा को एनालिसिस करेंगे, GIS मैपिंग करेंगे, तभी जाके हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा दिया है, ठीक है। अच्छा, चैलेंजेज हमने आपको बता दिया कि अवेयरनेस लेवल की फार्मर में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ठीक है, सभी जगह पे जो है सो व्यवस्था ही नहीं है। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी, फार्मर जो है सो टेक्निकल चीज़ें जानते ही नहीं है, डिजिटली मतलब कनेक्टेड भी नहीं है और पेनिट्रेशन लेवल कमी है, मोबाइल वगैरह जो है सो इसका यूज कम करते हैं फार्मर, तो ये इशू है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है सो आइडिया स्कीम रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री, अभी उसी से आधारित ये क्वेश्चन हो गया कि आइडिया स्कीम किससे रिलेटेड है। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, या तो मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट पे चले जाएंगे, या मेटी पे चले जाएंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे, या मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम पे चले जाएंगे। हमें जाना है मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पे, उससे रिलेटेड आइडिया स्कीम है आपका। नेक्स्ट आपका है कि सबकी योजना सबका विश्वास क्या है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि सबकी योजना सबका विश्वास जो है सो आपका 2018 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? तो 2018 में इसको चालू किया गया था। एम क्या है? 2018 में चालू किया गया, तो व्हाट इज द एम, ठीक है। तो अब ये जो है सो आपका 2018 में चालू किया गया। एम क्या है कि जो है सो आपको पता है कि थर्ड टायर सिस्टम जो है सो, थर्ड टीयर जो सिस्टम है, ठीक है, थर्ड टीयर सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अर्बन जो है सो अर्बन हो गया, या फिर जो है सो रूरल हो गया, रूरल लोकल बॉडी हो गया, ठीक है, रूरल लोकल बॉडी हो गया। तो आपका जो है सो यहाँ पे जो रूरल लोकल बॉडी है, इसमें क्या किया गया है, कहा गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे दो चीज़ है। एक तो ये है कि ये फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर की जो भी प्लानिंग होगा वो सब लोग मिल के करेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो भी काम हुआ है उसका ऑडिट भी सब लोग मिल के करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब सब लोग मिल के करेंगे तो उसमें उस सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उस सिस्टम में लोगों का क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो है सो कोई भी इसमें करप्शन के चांसेस घटेंगे, और सब लोगों का क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, तो आउटपुट बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका ग्राम पंचायत एक डेवलपमेंट यूनिट की तरह वर्क करेगा, अगर इस मतलब कि ऐसा अगर काम किया जाता है। और मेरे ख्याल से मेघालय स्टेट ने जो है सो सोशल ऑडिट लेके आया है। सोशल ऑडिट का मतलब वही होता है कि ऑडिट मैकेनिज्म, जो ऑडिट होता है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं करके जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वही उसका ऑडिट करेंगे कि आपने काम क्या किया है, और आपने अच्छा किया है या बुरा किया है, ठीक है। अगर बुरा किया है तो रिपोर्ट में निगेटिव आएगी तो सामने वाले पे कार्रवाई होगी, जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर वर्क ऑफ द थर्ड टायर गवर्नमेंट का प्रॉपर वर्क करने के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जो है सो सबका योजना सबका विश्वास स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आया है, ठीक है। तो ये जो है सो 2018 में यह स्कीम आई थी, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही भरा है। तो इस चीज सबका योजना सबका विश्वास अगर कहीं पे आता है, या फिर आप कहीं पे जो है सो थर्ड ईयर बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो सोशल ऑडिट के बारे में आपको मेंशन करना चाहिए, तो उसमें आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन है कि सबका योजना सबका विश्वास रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, नगर पालिका हो गया, और ग्राम पंचायत होगा। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन डी सही है इसका, कि ग्राम पंचायत होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल क्या होता है। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल का मतलब यह है कि आपका व्हीकल जो चलता है वह चलता है पेट्रोल से, ठीक है, पेट्रोल से, या फिर जो है सो डीजल से चलता है, ठीक है, डीजल से चलता है, या फिर जो है सो सीएनजी से चलता है। जनरली ओवरऑल की बात करें अगर हम, तो ये तीन है। इसमें क्या है कि जो है सो अब जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का कहना है कि जो है सो भैया जो भी अपने गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बोला है कि 2022 तक जो है आप लोग जो है फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल लेके मार्केट में आइए। क्यों? इसका मकसद क्या है कि यह व्हीकल जो है सो आपका ब्लेंडेड मतलब कि ब्लेंडेड का मतलब ब्लेंडेड पेट्रोल हो गया, ठीक है। ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब हो गया कि इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल अब प्लस जो है सो क्या है, इथेनॉल और प्लस पेट्रोल मिला के चलेगा गाड़ी, ठीक है। तो अब ये जो है सो फ्लेक्सी मतलब कि आप या तो पेट्रोल से चला लो और नहीं तो इथेनॉल पेट्रोल से चला लो, ठीक है, दोनों का मिक्सअप से चला लो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि एक तो होगा कि हमारा इंपोर्ट घट जाएगा, मतलब कि जो है सो हम जो इंपोर्ट मंगाते हैं पेट्रोलियम क्रूड का, तो यह पैसा का जो है सो घटेगा। दूसरा चीज़ है कि हमारा पॉल्यूशन भी घटेगा, ठीक है, पॉल्यूशन घटेगा। और तीसरा चीज़ है कि हमारा जो है सो ग्रोथ बढ़ेगा। क्यों ग्रोथ बढ़ेगा? कि जो पैसा यहाँ से घटा उसको हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बोला है कि अगले साल से आप ऐसा करेंगे, और हमारा टारगेट जो है सो अभी जो है सो हमारा टारगेट जो है इसका
इथेनॉल का जो है सो सरकार जो है सो 2030 तक मेरे ख्याल से 25 या 30 तक करने का अनुमान है। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। तो ये हमारा है आपका फ्लेक्सी पेट्रोल स्कीम है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सो अभी लेके आई है, और ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो व्हीकल जो है सो अब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे चले। तो इसका फ़ायदा क्या है, एक तो हमने और बता दिया। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो है सो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो होता है, एक्स्ट्रा ग्रेन जो सर रहा है ना, एक्स्ट्रा जो है सो रोटन ग्रेन है, ठीक है, जो सरा हुआ गलत ग्रेन है, या जो है सो आपके जो है फार्मर जो है सो ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, तो उसका हम लोग जो है सो इथेनॉल प्रोडक्शन चालू कर देंगे। क्या प्रोडक्शन चालू कर देंगे? इथेनॉल प्रोडक्शन। और फिर जो है सो उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ब्लेंड का मतलब मिक्सिंग होता है। तो हमारा जो है सो ये ब्लेंडेड पेट्रोल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका फ़ायदा कहाँ होगा? तो ये फार्मर जो है ना, ये फार्मर को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका जो है सो ग्रेन है, उसको जो है सो राइट प्राइस पे जो है सो क्या किया जाएगा, राइट प्राइस पे उसको खरीद लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है सो ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। कभी फ्लेक्सी फ्यूल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे या एग्रीकल्चर सिस्टम पे कुछ लिखना हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे कुछ लिखना हो, तो आप ऐसे इस चीज़ को जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो आपको एक बढ़िया नंबर के जो है सो आपको मिल सकता है। उसके बाद में विच वन इज करेक्ट अबाउट द फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल के बारे में कौन सा करेक्ट है? व्हीकल रन बोथ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द फ्यूल। पहला का ऑप्शन ये बोलता है। दूसरा ऑप्शन ये बोलता है व्हीकल रन बाय द डीजल एंड पेट्रोल। तीसरा ऑप्शन ये बोलता है कि व्हीकल रन बाय पेट्रोल एंड वाटर। नेक्स्ट ऑप्शन ये बोलता है कि व्हीकल रन बाय पेट्रोल एंड द ब्लेंडेड पेट्रोल। तो यह जो है सो ऑप्शन डी होगा, पेट्रोल एंड ब्लेंडेड पेट्रोल पे, ठीक है। तो क्योंकि ब्लेंडेड का ही अपन ने अभी चर्चा किया था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में यह कहा जाए तो एक्चुअल में यह जो है सो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उगता है ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। अभी जो है सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये उगता है। ये हुआ आपका ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट हुआ। और ये कहाँ पे उगता है? तो जनरली जो है सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उगता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उगता है। अभी एक्सपेरिमेंट पे क्या किया गया है कि गुजरात में और वेस्ट बंगाल में इसको उगाया गया है, और उगा करके जो है सो इसको एक्सपोर्ट किया गया। क्या किया गया है? एक्सपोर्ट किया गया। कहाँ पे किया गया है? एक तो यूके में किया गया है और दूसरा बहरीन में किया गया है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट जो है आपका, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। क्या मात्रा ज़्यादा रहती है? फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा रहती है, और उसके बाद में विटामिन रहता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप जब हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो वह एयर जो है सो ब्लड के थ्रू जब हमारे कोशिका तक पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वह सेल जो है सो फ्री रेडिकल निकालता है, ठीक है, जो है सो सेल को मारता है। तो यह जो एंटीऑक्सीडेंट इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये इसमें फाइबर ज़्यादा रहता है तो पेट क्लियर रहता है। और फाइबर फ्रूट से जो है सो फाइबर जो भी चीज़ें खाते हैं तो पेट सही से काम करता है, ठीक है, पाचन क्रिया सही रहती है। तो यही है इसमें। और यह जो है सो आपको ड्रैगन फ्रूट में जो है सो इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यह है कि यह जो है सो कैक्टस ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? कैक्टस ग्रुप का है, कैक्टस ग्रुप का है। नेक्स्ट इसमें क्या है? कैक्टस ग्रुप के बाद में नेक्स्ट इसमें यह है कि जो है सो यह ट्रॉपिकल फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है? ट्रॉपिकल फ्रूट है। ट्रॉपिकल फ्रूट का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिकल फ्रूट का मतलब ये हुआ कि ये आपका अर्थ है, तो ये जो है बीच वाला जो पार्ट है ना, यहीं पे जो है सो यहाँ 23.5 डिग्री से लेके इधर ही कहीं उगता है। तो इसको जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल बोलते हैं। उसके बाद सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर जो है सो पोलर हो जाता है उधर। तो ट्रॉपिकल फ्रूट है। और नेटिव कहाँ, ये पहले कहाँ पाया जाता था? तो ये सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? तो सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता था। तो ये ओवरऑल इसके बारे में ही है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 3 कलर है वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब रिसेंटली व्हिच स्टेट एक्सपोर्ट द ड्रैगन फ्रूट टू यूके व्हिच इज बिलोंग्स टू द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। अब एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन बना है आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से, और इस क्वेश्चन का आप लोगों को रिप्लाई करना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, जो है सो यह जो है सो रिसेंटली 2 स्टेट जो है सो आपके जो है सो वो 2 स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि वह स्टेट एक तो गुजरात है, दूसरा वेस्ट बंगाल है। और ये दोनों के दोनों स्टेट जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनके यहाँ से गुजरता है। इसलिए ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का मिक्सअप है। हेरिटेज कोस्टल जो है सो हेरिटेज कोस्टल पोर्ट जो है सो गोपालपुर, ठीक है। तो यह जो है सो आपका ये जो है सो आपका यहाँ पे ये उड़ीसा हो जाता है।
तो यहाँ पे जो है सो आपका गोपालपुर जो है सो पोर्ट है। ठीक है, गोपालपुर पोर्ट है, पारादीप और जो है सो विशाखापट्टनम के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है सो पोर्ट पे जो है सो यह जो है सो डीप पोर्ट है, डीप ओशन पोर्ट है। ठीक है, डीप ओशन पोर्ट है। तो यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया है कि जो है सो आपका INS खंजर जो है ना, INS खंजर को यहाँ पे ले आकर के रखा जाएगा और एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो म्यूजियम की तरह इसका यूज किया जाएगा और यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे विजिट करने के लिए। तो यह जो है सो इंडिया का पहला ऐसा शिप है INS खंजर जिसको यहाँ पे ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो यह एक छोटा सा न्यूज था। विच इंडियन नेवी शिप पुट एट द गोपालपुर पोर्ट फॉर द टूरिज्म पर्पस के लिए, तो आपको याद रखना INS खंजर, विक्रांत, कलवरी और अरिहंत नहीं है, वह है INS खंजर। ठीक है, तो ये जो है सो आज के आपके जो है सो पूरे आज के आपके ये न्यूज हैं। ठीक है, जिसको हमने करंट अफेयर्स के फॉर डिस्कस किया, साथ में उसका क्वेश्चन भी आपके सामने रखा। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग रहेगा कि इसके साथ में मेंस को भी हम कवर करते चलें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हम अगले वीक से हो सकता है कि प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन स्टडी करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के साथ में, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए, ताकि जो है सो हम आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा चीज़ें लेके आएँ ताकि आपको पढ़ने और सुनने में अच्छा लगे। थैंक यू।